हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बिहार में एक नई वैकेंसी निकल कर सामने आई है और ये न्यू वैकेंसी आया है बिहार पुलिस की तरफ से। तो जी हाँ, बिहार पुलिस का ऑफिशियल साइट पर बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है। ये टोटल लगभग 21,000 के आसपास टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होगा तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप का, लास्ट डेट 20/7/2023। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है। और वेतनमान की अगर बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में इसका वेतनमान है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो ये है 21,391। ठीक है, और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 20/6/2023 मतलब 20 जून से इसका, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने का डेट स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उससे हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आइए, पाठ्यक्रम में देखिए क्या दिया हुआ है। पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि 10वीं कक्षा या तो फिर समकक्ष स्तर का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा रिटन टेस्ट में। ठीक है, 10th या फिर आगे तो जो 10+2 होता है हल्का फुल्का उससे भी क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, और लिखित परीक्षा में आपका हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से भी रहेगा, गणित से रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गणित तो हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया जिसमें आपका हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। विज्ञान भी आपका साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के जो होते हैं वो सारा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब आपको OMR शीट दिया जाएगा ना तो आपको कार्बन प्रति मतलब कार्बन कॉपी दिया जाएगा, जिससे इसके पहले वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता था, कार्बन कॉपी भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख चुका है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर से कम आएगा नंबर, ठीक है, तो वो फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण को 5 गुना रिजल्ट, ठीक है, 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपका जैसे OBC है, जनरल है, ठीक है, सभी में आपका क्या 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख चुका है 10 नंबर में कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब रिटन टेस्ट जो आपको लिया जाएगा ना वो बस एक क्वालिफाइंग मार्क होगा, एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा ताकि आप फिजिकल में जा सको। ठीक है, उस पर कोई मेरिट बनने वाला नहीं है लिखित परीक्षा पर। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, मेरिट जो बनेगा वो आपका फिजिकल पर बनेगा। और भी देख लेते हैं और भी क्या इम्पोर्टेंट नोटिस है। देखिए यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है। सिपाही के पद के आवेदन हेतु पात्रता मतलब आपको क्या क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आपके पास होना चाहिए सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक आपको इंटर पास कर लेना है। ठीक है, इस डेट तक आपको 10+2, ठीक है, उत्तीर्ण होना है। ठीक है, तो ये इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए मैट्रिक के बारे में कुछ मिला है, लिखा हुआ है। ठीक है, मैट्रिक पर अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। मतलब यहाँ पर एज के बारे में बता रहा है। देखिए एज के बारे में क्या क्या यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि जो सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला हैं, मतलब जो जनरल कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैंडिडेट में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उनके लिए 18 से 25 साल तक रखा गया है। जिनका भी इस पीरियड में आता है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अगर बात करें, ठीक है, OBC के लिए तो 18 से 27 साल तक इसका एज रखा गया है।
वही अगर हम ओबीसी के लिए अगर हम महिलाओं की अगर बात करें तो वो 18 से 28 साल तक रखा गया है। और वहीं अगर हम SC ST ट्रांसजेंडर पुरुष से, ठीक है, पुरुष महिलाओं की बात करें SC ST के लिए तो उनके लिए 18 से 30 साल तक रखा गया है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए। और जो आपका होम गार्ड वगैरह है तो उनको 5 साल के लिए, ठीक है, छूट दिया जाता है। तो खैर ये आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड कैसे होगा तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाइट मेजरमेंट होता है, वजन का मेजरमेंट होगा, सीना का मेजरमेंट होगा, तो उसमें आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं, मान लेते ऊंचाई अगर थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर अगर घट जाता है, ठीक है, तो आपको वहीं पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप आगे का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है, मतलब आगे वाला फिजिकल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिनका भी अगर हाइट है, सीना है, वजन है, ठीक है, तो वही फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पर नंबर तो नहीं देगा, लेकिन एक तरह का ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। वही अगर हम ऊंचाई की बात करें, हाइट का, तो 165 होना चाहिए, ठीक है। जो समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 165, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बात करें तो 160, ठीक है। SC ST की बात करें तो 160, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए बात करें तो 155, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका सीना दिया है पुरुषों के लिए, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुलाए हुए 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, ठीक है, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अनुसूचित जाति SC ST का दिया हुआ है कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा है वजन में कि सभी वर्गों की महिलाएं उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन मिनिमम जो होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। किन्नर, ठीक है, जो किन्नर है उनके लिए कहा गया अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये आपको नियुक्ति की प्रक्रिया दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिजिकल का थोड़ा सा बताया है, तो पहले रिटन पास करिएगा, उसके बाद फिजिकल में आइएगा, ठीक है। खैर एक बार देख लीजिए, ठीक है। दौड़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 50 अंक दिया जाएगा, 5 मिनट से जो कम लाएंगे, 5 मिनट से 5:20 तक जो जाएंगे 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक, अब 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप लाते हो तो 30 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक अगर आप करोगे तो 20 अंक दिया जाएगा, और 6 मिनट से ज़्यादा लाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही लिख दिया है। आइए महिलाओं के लिए लिखा हुआ देख लीजिएगा, और महिलाओं के लिए, ठीक है, गोला में यहाँ पर ध्यान दीजिए, गोला में आपको 25 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये गोला फेंक का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा गोला फेंक का दिया हुआ है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊंची कूद का दिया हुआ है, ठीक है। ये ऊंची कूद का भी आप देख लीजिए, ठीक है, कितना कितना नंबर मिलने वाला है। तो खैर पहले आप रिटन टेस्ट पास करिएगा, तब आप फिजिकल में पहुंच पाइएगा, तो उसका फिजिकल की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल तो हो चुका है, लेकिन एक मेन इन्फॉर्मेशन बाकी है। यहाँ पर देखिए वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो वो देख लीजिए। जो समान वर्ग जो है जनरल के लिए 8,556 हो गया, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 2,140 वैकेंसी है, SC के लिए 3400 है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 228 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 है। तो ये वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2,570, जिसमें 56 ट्रांसजेंडर सहित है, और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 655 है। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो 21,391 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बाकी आप लोग क्या करिएगा, आप तैयारी पर लग जाइए, ठीक है। मेन आप पता अभी से ही फिजिकल स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल इसका कड़ा लिया जाता है,
ठीक है। तो फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको इसमें लेना है, नौकरी अगर लेना है तो फिजिकल तो मजबूत करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप पहले से भी पढ़ ही रहे हो तो फिजिकल अभी से ही तैयारी पर लग जाइए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।